नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जी दिल्ली लीकर पॉलिसी केस। जो दिल्ली शराब घोटाला है इस समय वो काफ़ी बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ दिल्ली लीकर पॉलिसी स्कैम एंड वाई केजरीवाल इज़ इन जेल। केजरीवाल अगर जेल में है तो उसके क्या रीजंस है और क्या कुछ हुआ है उस चीज़ के साथ में, तो हम लोग उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। टू स्टार्ट विद सबसे पहले मेरे पास फैक्ट्स हैं जिनको मैं साथ ही साथ में रीड आउट भी कर रहा हूँ। 2021-2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने जो अपनी एक्साइज पॉलिसी नई बनाई थी, उस नई एक्साइज पॉलिसी को जब बनाया गया, उस एक्साइज पॉलिसी को जो चेंज किया गया तो उसमें सबसे बड़ी बात की गई थी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ऑल ऑफ द एक्साइज बिजनेस इन दिल्ली, तो उसको जो है सारे का सारा प्राइवेट फर्म्स को शिफ्ट कर दिया जाएगा। प्राइवेट फर्म्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को शिफ्ट करने का सबसे बड़ा मीनिंग था कि जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थे, जो गवर्नमेंट रन लीकर शॉप्स थी, उन सबको बंद कर दिया जाएगा। और 2021-2022 के मार्च मंथ में इस पॉलिसी को बनाया गया। इस पॉलिसी को बनाने की जो कमेटी थी उसको हेड कर रहे थे उस टाइम के डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया, और उनके पास ही एक्साइज डिपार्टमेंट का चार्ज भी था। तो इससे आम आदमी पार्टी ने बोला था कि एक्सपेक्टेड जो है वो 9500 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू और ज़्यादा जनरेट होगा। उस समय जब इस पॉलिसी को बनाया गया तो इसको अप्रूव करने के लिए भेजा गया एलजी के पास। एलजी थे उस समय वीके सक्सेना। वीके सक्सेना ने इसको अप्रूव किया, बट उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी। उन कंडीशंस में सबसे पहली चीज़ थी कि जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि जो नए लीकर वेंडर्स ओपन होंगे वो जो अनऑथोराइज्ड एरियाज हैं दिल्ली के, उनमें ओपन करने से पहले एमसीडी यानी कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उनकी है जो अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उनकी अप्रूवल लेनी थी, वो ज़रूरी थी। उसके बाद जी इस जब ड्राफ्ट कमेटी को जो ड्राफ्ट बनाया गया था इस पॉलिसी में, तो जो लाइसेंस फीस थी, पहले जो लाइसेंस फीस होती थी वो थी 8 लाख रुपए। उस लाइसेंस फी को इंक्रीज करके कर दिया गया 75 लाख रुपीज़ टू गेन मोर रेवेन्यू। और जो रेवेन्यू 9500 करोड़ का इंक्रीज करने की बात हो रही थी, तो उसका सबसे पहला स्टेप था कि प्राइवेट किया जाएगा और जो लाइसेंस फीस थी उसको 75 लाख कर दिया जाएगा। दिल्ली को इस पॉलिसी में 32 डिफरेंट जोन्स में बांटा गया था, और उन 32 डिफरेंट जोन्स में आगे हर जोन में 8 से 10 जो थे वो वार्ड थे, डिफरेंट वार्ड्स थे। और इस हर एक जोन में क्या था, 27 जो थे वो आउटलेट्स ओपन होने थे जो लीकर सेलिंग के लिए थे। अगर हम बोले कि जो शराब की दुकानें थी, जो ठेके थे, वो 27 पर जोन में होने थे। 32 जोन थे, उसमें पर जोन में 27 होने थे। एक जोन में 8 से 10 वार्ड थे, तो हर वार्ड में अराउंड एवरेज 3 से 4 जो थे वो लीकर शॉप्स थी, आपको देखने को मिल जाती। जब इस पॉलिसी को लाया गया तो इसमें कुछ चीज़ें रखी गई कि जो टाइमिंग होगी सेल की लीकर की, वो होगी जी सुबह 3 बजे तक आप सेल कर सकते हो। लीकर माफिया को एलिमिनेट करने की बात की गई थी। लीकर माफिया को एलिमिनेट करने की जो बात हुई थी वो तो शायद नहीं हुई, बट उसके बाद जो चीज़ें आई इसको किया गया कि दिस इज़ अ मल्टी करोड़ स्कैम। मल्टी करोड़ स्कैम होने के जो एलिगेशंस लगे थे, जून 2022 में एफआईआर दर्ज करवाई गई इस मामले को लेकर। दिल्ली के जो फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट थे चौधरी अनिल कुमार ने आप गवर्नमेंट के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवाई कि जो दिल्ली लीकर पॉलिसी है दैट इज़ अ स्कैम, और उनको स्कैम के एलिगेशन लगाकर उन्होंने इसकी जो है एफआईआर की। और बीजेपी ने भी इसका काफ़ी विरोध किया था इस बिल का, और कांग्रेस ने भी उस टाइम विरोध किया था। जुलाई 22 आते आते दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने इसमें जो प्रोसीजनल वायलेशंस थी उसको रिपोर्ट किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी एलजी को, और एलजी ने इस मामले को, इस रिपोर्ट को देखते हुए इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए थे। जब सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर हुए तो जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ एलिगेशंस थी कि जो स्टेट एक्सचेकर को लॉस हुआ है वो है अराउंड 580 करोड़ का। हाँ, ऑल्दो जो पहले जब पॉलिसी बनाई गई थी उस समय बात की गई थी कि 9500 करोड़ का रेवेन्यू और ज़्यादा जनरेट होगा, बट जो दिल्ली चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी इस मामले को लेकर, उन्होंने बोला कि 580 करोड़ रुपए का जो है वो लॉस हुआ है दिल्ली के स्टेट एक्सचेकर को। तो इस मामले को लेकर एलजी ने सीबीआई की इंक्वायरी दी, और आगे सीबीआई ने कुछ रिपोर्ट्स दी थी, और इस मामले में उस समय तक ईडी की एंट्री हो चुकी थी। तो जब ईडी ने रिपोर्ट किया तो उसमें एक एलिगेशन ईडी ने जो लगाए थे, उन एलिगेशंस में बोला गया था कि जो होलसेल वेंडर्स हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको 12% का मार्जिन है, जो प्रॉफिट मार्जिन 12% का प्रॉफिट मार्जिन है वो उनको अश्योर किया गया है, और उसमें से जो 6% का प्रॉफिट मार्जिन है वो एज अ किक बैक्स आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर्स को पे किया जाएगा। और आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर्स को जो किक बैक्स पे कर
करने की जो एलिगेशंस थी, तो उसमें सबसे बड़ा नाम आया था जी विजय नायर का, जो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे। और विजय नायर को साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए पे किए गए थे, जिसकी अभी ईडी ने जो एलिगेशंस लगाई है। और कई रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि इस पैसे को जो है वो गोवा इलेक्शंस में यूज़ किया गया था। और सितंबर 2022 में जो है ईडी ने देश भर में 40 से ज़्यादा जगहों पर जो है रेड्स किए थे इसी मामले को लेकर। और इस मामले में अभी जो अरेस्ट हुए हैं वो अभी तक 6 अरेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से सबसे पहला अरेस्ट था जी सत्येंद्र जैन का मई 2022। उसके बाद दिल्ली के जो आए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फेब 2023। उसके बाद जी संजय सिंह अक्टूबर 2023। के कविता जो बीआरएस की हैं लीडर हैं तेलंगाना से, साउथ ग्रुप के साथ जिनको जोड़ा जाता है, तो उनको 15 मार्च 2024 को अरेस्ट किया गया। और दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया, जो ईडी की कस्टडी में उन्हें भेजा गया था। ईडी ने रिमांड लिया था और जो लेटेस्ट उनको 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में मांझोग अदालत ने भेज दिया है। तो इस मामले में कई चीज़ें सामने आई हैं। जो अपोजिशन पार्टीज़ ने एक रैलीज की हैं, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाए हैं कि बीजेपी ये सब कर रही है। केजरीवाल की वाइफ ने, उन्होंने भी यही इल्ज़ाम लगाए हैं कि बीजेपी और पीएम मोदी इस सब को कर रहे हैं। और उन्होंने इस चीज़ के लिए कई जो फैक्ट हैं वो सामने रखे हैं। जैसे कि इस मामले में केजरीवाल का अरेस्ट हुआ है, वो अरेस्ट हुआ है जी राघव रेड्डी नाम के एक पर्सन के बयान के आधार जो कि इस मामले में गवर्नमेंट अप्रूवर यानी कि सरकारी गवाह बने हैं। राघव रेड्डी को जो है अरेस्ट किया गया था इसी मामले में। अरबिंदो फार्मा उनकी कंपनी है, साउथ ग्रुप में वो पार्टनर बताए जाते हैं, जिस साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ के पेमेंट जो आम आदमी पार्टी को एलेज हुई है कि 100 करोड़ रुपया किकबैक्स में दिया था। तो राघव रेड्डी जो है उन्हें अरेस्ट किया जाता है। सितंबर 2023 में राघव रेड्डी को बेल मिल जाती है। और राघव रेड्डी की जो अरबिंदो फार्मा है, अरबिंदो फार्मा नवंबर 2023 में बॉन्ड्स लेती है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो अभी डेटा सामने आया है। तो राघव रेड्डी की जो कंपनी है अरबिंदो फार्मा ने अराउंड 52 से 55 करोड़ के बॉन्ड्स लिए हैं, जिसमें से मोर देन 34 करोड़ के बॉन्ड्स जो हैं वो बीजेपी ने इनकैश करवाए हैं। तो वो बीजेपी के पास पैसा गया है। और उससे भी बड़ी बात है कि राघव रेड्डी जिनके बयान के आधार के ऊपर केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है, उसके फादर जो है मंगुंता श्रीनिवासन रेड्डी, उनको जी एनडीए की जो सहयोगी पार्टी है, बीजेपी की सहयोगी पार्टी है टीडीपी की ओर से उनको अभी लोकसभा की टिकट दी गई है। तो इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और ऑपोजिशन ने मांग की है कि पीआर उनको जो टिकट दी गई है, टीडीपी के जो है मंगुंता रेड्डी को जो टिकट दी गई है इस मामले का, और बीजेपी को जो बॉन्ड्स दिए गए हैं अरबिंदो फार्मा की ओर से, उस सारे मामले की भी जांच की जाए। और मानजोग सुप्रीम कोर्ट को इस जांच को करवाना चाहिए, ताकि इस मामले में जो एंगल है कि केजरीवाल के अरेस्ट में जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है टीडीपी, उनके जो लोगों का साथ है, उन्होंने जो बॉन्ड्स दिए और उनको जो इलेक्शन की टिकट दी गई है, तो उनका जो है वो एंगल का पता लगाया जा सके। अभी की जो लेटेस्ट तो फिलहाल अपडेट यही है कि अरविंद केजरीवाल को अभी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। इस मामले की जांच चल रही है और आगे इस मामले में क्या कुछ निकल के आएगा उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें पंजाब स्पेस। धन्यवाद।